क्लास 11th फिजिक्स में आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखो, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ में यहाँ पर हमने डेफिनेशन इसकी मेंशन कर रखी है और इसको यहाँ पर आपको हम विद एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझाएंगे। तो देखो, इसकी डायमेंशंस क्या है। सबसे पहले देखो, यहाँ पर आपका जो टॉपिक है वो है आपका डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़। ठीक है, अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटीज़। ठीक है, इसको हम विद एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, एकदम ये क्लियर हो जाएगा कि ये डेफिनेशन में आपसे कहना क्या चाह रहा है। बट आप अभी समझिएगा, यहाँ पर मेंशन क्या है कि द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटीज़ आर द पावर टू विच द फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द डेराइव्ड यूनिट्स ऑफ दैट क्वांटिटीज़। देखो, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं उनके ऊपर जो हम पावर लगाते हैं उसी को बोलते हैं क्या, डायमेंशंस। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ क्लियर करेंगे। सबसे पहले देखो, यहाँ पर हमने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी डायमेंशंस को मेंशन किया है। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की अगर डायमेंशन को सॉल्व करेंगे, निकालेंगे, तो उसके लिए हमें ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और इनकी डायमेंशंस को बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से आप डायमेंशंस या आप कह सकते हो कि डायमेंशनल फार्मूला आप निकाल सकते हो। तो देखो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, यहाँ पर हमने लिखा है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और ये डायमेंशंस हैं। तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ क्या है, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, लुमिनियस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, इधर हमने इनकी डायमेंशंस को मेंशन किया है। तो जैसे फर्स्ट आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है मास, तो मास की डायमेंशंस क्या होगी, एम होगी, कैपिटल एम, आप ये ध्यान रखना। ठीक है, ऐसे लेंथ, तो लेंथ की डायमेंशंस क्या होती है, एल होती है। फिर टाइम की डायमेंशन टी हो जाएगी और इलेक्ट्रिक करंट की डायमेंशंस ए होती है, टेम्परेचर की के होती है और लुमिनियस इंटेंसिटी की सी डी होती है और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। तो ये सब आपको अच्छे से लर्न करना है, क्योंकि जब आपको फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और उनकी डायमेंशंस अच्छे से आती होंगी तभी आप किसी भी डेराइव्ड क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस निकाल सकते हो। तो जैसे यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, कि इसको एग्जाम्पल से कैसे समझेंगे कि डायमेंशंस क्या होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। तो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है फोर्स। ठीक है, ये फोर्स है। फोर्स क्या है, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी भी बोल सकते हैं और वैसे क्या है, ये डेराइव्ड क्वांटिटीज़ है, क्योंकि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से हमने इसको डेराइव किया है। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जाम्पल हमने लिया है फोर्स का। अब फोर्स का बेटा फार्मूला क्या होता है, फोर्स का फार्मूला होता है मास और इनटू में एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इनटू में एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आपका फोर्स का फार्मूला हो गया, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब फोर्स क्या है, डेराइव्ड क्वांटिटीज़। ठीक है, तो फोर्स इक्वल टू हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन, या आप इसको नॉर्मली इस टाइप से भी लिख सकते थे, F इक्वल टू एम इंटू ए, या नॉर्मली आप ए लिख दो। अब देखो, मास की यूनिट क्या होगी, जिसको आप डेराइव्ड यूनिट भी बोल सकते हो। मास की यूनिट क्या होगी, किलोग्राम होती है, और एक्सेलरेशन की क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि इसको आप लिख सकते हैं F इक्वल टू किलोग्राम मीटर, और देखो ये जो सेकेंड स्क्वायर है ना, ये डिवाइडेड बाई है, ऊपर जाके क्या होगा, सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा, सेकेंड की पावर -2 हो जाएगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर किलोग्राम है, किलोग्राम किसकी यूनिट है, मास की।
ठीक है। तो इस किलोग्राम, इस पे कोई आपको पावर नहीं दिख रही है तो इसकी पावर आप 1 लगा लीजिएगा। ऐसे ही मीटर, मीटर किसकी यूनिट है, लेंथ की, तो इसकी भी कोई पावर नहीं है तो आप पावर लगा लीजिए। सेकेंड -2 था यहाँ पर। तो अब इसका देखो हम लोग डायमेंशनल फार्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला कैसे इसका ड्राइव करेंगे तो देखिएगा, अब आपकी ये टेबल काम आएगी। देखिएगा बेटा, सबसे पहले क्या था, मास, यहाँ देखो क्या था, मास। और मास की जो आपकी यूनिट है वो क्या होती है, किलोग्राम। ठीक है, और मास का डायमेंशंस क्या होता है, m होता है। तो मास के स्थान पर आप क्या रख दोगे, यहाँ पर क्या पुट दो कर दोगे, m। ठीक है, पावर 1 है तो आप पावर 1 लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, देखो मीटर, और मीटर किसकी यूनिट होती है, लेंथ की, और लेंथ की डायमेंशंस क्या है, l है। तो यहाँ मीटर के स्थान पर आप क्या पुट कर दोगे, l, पावर 1 लगा दीजिएगा। और सेकंड किसकी है, देखो टाइम, और टाइम की डायमेंशंस क्या होती है, t होती है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो t-2। तो ये फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और ये जो पावर है ना, ये आपकी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, जो आपने अभी डेफिनेशन में क्लियर किया था। तो ये पावर है, ये जो पावर है ये हम फंडामेंटल जो आपकी यूनिट्स हैं, फंडामेंटल यूनिट्स हैं जैसे किलोग्राम, मास, सेकेंड स्क्वायर, इनके ऊपर जो पावर ये हम लोग लगाते हैं उसको डायमेंशंस बोलते हैं। और ये जो कंप्लीट जो फार्मूला तैयार हुआ है इसको क्या बोलोगे आप, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, या हम इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, और करके आप लिख सकते हो कि F = m l और t-2। क्योंकि अगर किसी की पावर 1 है प्लस में तो उसको आप चाहे तो शो कर सकते हो या नहीं भी कर सकते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये फोर्स का आपका डायमेंशनल फार्मूला आ जाएगा। और फार्मूला क्या आएगा बेटा, ml t-2। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि जो हम फंडामेंटल जो आपकी यूनिट्स है उन पे जो पावर लगाते हैं उसी को डायमेंशंस बोलते हैं। क्लियर, तो ये आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से।